कहते हैं अस्पताल कभी नहीं सोते, लेकिन कुछ हिस्से हमेशा चुप रहते हैं। सूनी वार्ड्स, बंद पड़े विंग्स और लंबे गलियारे, जहां कदमों की आवाजें आपकी नहीं होती। मैं एक ग्रामीण अस्पताल में नाइट शिफ्ट में काम करता था। छोटा सा अस्पताल, शांत, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि किसी को तीसरी मंजिल पर ड्यूटी क्यों नहीं पसंद थी। वो एक धीमी, सामान्य मंगलवार की रात थी। मैंने बस अपनी राउंड्स पूरी की थी जब सुपरवाइजर ने कहा, आज स्टाफ कम है, क्या तुम तीसरी मंजिल संभाल लोगे? मैं झिझका। तीसरी मंजिल तो कई हफ्तों से मरम्मत के लिए बंद थी। ना कोई मरीज, ना कोई हलचल। फिर भी मैंने हाँ कह दिया, चार्ट उठाया और अकेले ही लिफ्ट में चढ़ गया। जैसे ही दरवाजे खुले, एक ठंडी हवा का झोंका और सन्नाटा। ना कोई मशीन की बीप, ना कोई नर्स की आवाज, सिर्फ ऊपर टिमटिमाती पुरानी लाइट्स की भनभनाहट। करीब 3 बजे मैं नर्स स्टेशन पर रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। तभी कॉल बेल बजी, कमरा 313। मैं थम गया। वो कमरा तो बंद था। पिछले साल की एक घटना के बाद से हमेशा के लिए सब जानते थे। मैंने मॉनिटर को घूरा, शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी हो। फिर वो फिर से बजी, ज्यादा तेज, लंबी। मैंने मेंटेनेंस को रेडियो किया, कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च पकड़ी और उस अंधेरे ठंडे गलियारे में चल पड़ा। जैसे जैसे मैं 313 के करीब पहुंचा, ठंड और बढ़ गई। सांसों से धुंध निकलने लगी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, बस इतना कि भीतर झांका जा सके। धुंधली रोशनी में एक मरीज दिखी। एक औरत बिस्तर पर लेटी थी, दीवार की ओर मुंह करके। मैं धीरे से कमरे में घुसा। मैडम, आपको यहां नहीं होना चाहिए। कोई जवाब नहीं। मैं और पास गया। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। वो एक पुराना हॉस्पिटल गाउन पहने थी, ऐसा जो मैंने सालों से नहीं देखा था। मैंने जैसे ही कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, वो मुड़ी धीरे धीरे, ठहराव के साथ। उसका चेहरा, आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गहरे गड्ढे, और उसका मुंह सिल दिया गया था टांकों से। काली स्याही टपक रही थी। मैंने पलक झपकी। बिस्तर खाली था। डर के मारे मैं दौड़कर स्टेशन पर लौटा। शायद मेरा वहम था। खुद को शांत करने के लिए मैंने रूम 313 का मरीज रिकॉर्ड खंगाला। कुछ भी हालिया नहीं मिला। फिर देखा, एक पुराना आर्काइव्ड फाइल। नर्स आलिया शर्मा, मृत, मौत का कारण हार्ट अटैक। मिली थी रूम 313 में, एक कुर्सी पर, आंखें खुली हुई, लेकिन जीवित नहीं। मैंने फोटो को ध्यान से देखा। वही उलझे बाल, वही गाउन, वो वही औरत थी। ऊपर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। दीवारों से एक हल्की गूंज आई, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। फिर पीछे प्रिंटर से एक पेज निकला, बस एक। मैंने उसे उठाया। धुंधले लाल अक्षरों में लिखा था, वो कभी गई ही नहीं। अचानक हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। और फिर कॉल बेल फिर बजी। रूम 313 में भागा, लिफ्ट की ओर, बटन दबाया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने अपनी परछाई मेटल में देखी। लेकिन कुछ गलत था। मेरे पीछे कोई खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, आंखें खाली, मुंह सिला हुआ। मैं मुड़ा, कोई नहीं। जब सुबह स्टाफ आया, मैंने सब कुछ बताया। सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुम पहले नहीं हो, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। ज्यादातर जो उस बेल का जवाब देते हैं, वो लौट कर नहीं आते। मैंने अगली सुबह नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब आंखें बंद करता हूं, वो आवाज सुनाई देती है। रूम 313 की कॉल बेल फिर से बजती है। रात की शिफ्ट हमेशा शांत नहीं होती। कभी कभी वो याद रखती है और इंतजार करती है अगली नर्स का।